तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल, जिसमें हमने आपको दिखाया वोट शेयर कांग्रेस और बीजेपी का। बीजेपी 47% वोट शेयर हासिल करती दिखती है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अब सीएम का जो काम है, सीएम के काम से कितना वोटर संतुष्ट है, वो आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग, तो 35% कह रहे हैं कि उनका जो काम है काफी बेहतरीन रहा, कुछ हद तक बेहतर 42% लोगों ने बताया, बेहद खराब 30% रहे, और कह नहीं सकते कि जो नंबर है वो 4% है, यानी 4%। तो जयराम ठाकुर को लेकर भी जनता जो कह रही है वो आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत बेहतर बता रहे हैं 35%। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सब सेक्शंस है कई सारे, हर जगह जो रिस्पांस है वो सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। बहुत बेहतर 35%, कुछ हद तक बेहतर 42%, बेहद खराब 20%, और कह नहीं सकते ये 3%। तो ये अपडेट सीएम जयराम ठाकुर के काम पर। बीजेपी सरकार के कार्यकाल की जब बात की गई थी तो बहुत बेहतर 28% ने बताया था, कुछ हद तक बेहतर 38 ने, बेहद खराब 30% ने, और कह नहीं सकते वालों की जो संख्या थी, जो प्रतिशत थी, जो परसेंटेज था, वो 4% का था। तो ये वो सवाल है जिनके साथ हम जनता के बीच में पर गए हैं। ये जो सीएम पर ये ये आप देख रहे हैं आंकड़े, शहजाद पूनावाला, जल्दी से आपका कमेंट इस पर भी। देखिए, एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ पर एक नेतृत्व दिया है और वहाँ की जनता के मूलभूत समस्याओं को जो दूर करने का काम किया पिछले 5 वर्षों पर, तो इसी वजह से वहाँ पर लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को इस प्रकार की मोहर लगाई है। दूसरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी बुरा ना माने, परंतु उनको पंजाब के बाद बड़ा उत्साह था, उनको लगा कि वो हिमाचल भी फतेह कर लेंगे, उन्होंने पूरी प्लानिंग भी कर रखी थी, परंतु लोगों ने बता दिया है कि जिस प्रकार से उनकी पंजाब में पिछले 8-9 महीने में सरकार चली है, जिस प्रकार से दिल्ली में अप्रत्याशित भ्रष्टाचार किया है, उससे हिमाचल के लोगों ने उनको पूर्ण तरीके से रिजेक्ट कर दिया और उनको नोटा से भी कम वोट आने वाले हैं। एक तरफ हम लोग हैं कार्डर बेस्ड पार्टी, डिलीवरी बेस्ड पार्टी, दूसरी तरफ ये बैनर बेस्ड पार्टी, इनके बैनर सब जगह दिखते हैं, परंतु कार्डर और वर्कर और वोटर बताना चाहती हूँ, कैंपेनिंग भी खत्म हो चुकी है, वोटिंग भी खत्म हो चुकी है, अब नतीजों की बात होनी चाहिए। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल किन मुद्दों पर वोट किया है, अब जल्दी से उसे लेकर जनता क्या कह रही है वो भी आप देख और समझ लीजिए। केंद्र और राज्य की योजनाओं पर 32% लोगों ने वोट किया है। इसके अलावा ओपीएस, जिसे कांग्रेस पार्टी जिसे लेकर काफी मुखर, अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 15% लोगों ने भरोसा जताया है, वहीं 12% ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी बात की जा रही थी उस पर वोट पड़ा है, बेरोजगारी पर 8%, इसके अलावा पार्टी लाइन पर 8%, विधायक से नाराजगी थी उस पर 2%, भ्रष्टाचार पर भी 12%, स्थानीय विकास कार्य पर 2%, और अन्य मुद्दों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 1% लोगों के लिए ये अन्य मुद्दे रहे जिनके आधार पर वोट किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताने वाले 15%, और इसके अलावा केंद्र और राज्य की योजनाओं को आधार बनाने वाले 32% वोटर जो हैं उन्होंने अपना ये रिस्पांस दिया। और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा, 12% रिस्पांस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी यहां पर मिला है। यहां पर शहजाद पूनावाला नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहे हैं 15%, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं पर 32% भरोसा जता रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कोविड काल आया उस समय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लोगों को जिस प्रकार से मुफ्त राशन देने का काम किया, कोविड वैक्सीनेशन हिमाचल में बहुत तेजी से उसका अभियान चला और सभी लोगों को टीके लगे, जिस प्रकार से नल से जल योजना में 100% कवरेज है, जिस प्रकार से हिमाचल के लिए, हिमाचल में जहाँ पर बहुत सारे वेटरन्स रहते हैं उनको OROP देने का काम किया गया है, जिस प्रकार से वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं दी गई है, एम्स बना है, एम्स की नींव भी प्रधानमंत्री ने डाली और उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। ये बताता है कि हिमाचल को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं और इसीलिए जनता ने